नमस्कार बच्चों, आप लोगों को अध्याय 4 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप ये लेसन आप लोगों का चल रहा था। और इस लेसन में जो शीर्षक या टॉपिक चल रहा था आप लोगों का जाति और जनजाति, यानी व्यवस्थाएं विषमता को कायम रखती हैं और न्याय संगत सिद्ध करती हैं। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप लोग ने कई बार ये पढ़ा होगा, जाति के द्वारा भेदभाव किया जाना। आप लोगों को हमने कुछ वीडियो में बताया भी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियों का विभाजन सामाजिक दृष्टिकोण से हुआ था, समाज के विभाजन के स्वरूप हुआ था। तो जैसे जैसे जाति डिवाइड की गई थी, उसी के अनुसार उसके कार्य भी डिवाइड किए गए थे, यानी कार्य भी विभाजित किए गए थे। एक जैसे ब्राह्मणों का कार्य जो था वो शिक्षा देने का कार्य था, यानी बोलने वाला कार्य था, और क्षत्रियों का कार्य था भुजाओं वाला, यानी प्रजा की देखरेख वाला। वैश्यों का काम था उदरपूर्ति करना, यानी खेतीबाड़ी दुकानदारी वाला करना। शूद्र वर्ण का काम था इन तीनों की सेवा करना। उसके बदले में ये लोग, ये 3 वर्ण के लोग, उनको खाना, कपड़ा और पैसा, ये तीनों चीज़ें उनको देनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे समाज में कुप्रथा बन गई। अच्छी जाति वाले, जो निम्न जाति वाले थे, उनका धीरे धीरे शोषण करने लगे, और शोषण के तहत धीरे धीरे निम्न जातियां और निम्न होती चली गई। और कुछ कार्य समाज में विभाजित भी थे, जैसे चमड़े से जूते बनाने का कार्य ये निम्न जातियों का था, खेतीबाड़ी करने का कार्य वैश्यों का था, उसमें जो मजदूर लगाए जाते थे वो भी निम्न जातियों के लगाए जाते थे। जितने भी ठाकुर या क्षत्रिय होते थे वो प्रजा की देखरेख का कार्य करते थे और अच्छे पदों पर आसीन होते थे। पूजा पाठ का कार्य, शिक्षा देने का कार्य ये समाज में ब्राह्मण वर्गों का था। तो समाज में जिस तरह वर्ण विभाजित हुए थे, वर्ण के अनुसार कार्य भी विभाजित कर दिए गए थे। तो ये प्राचीन काल में जिस जाति में बच्चा जन्म लेता था वह उसी जाति का सदस्य होता था और उसी जाति के कार्य को वो अपना लेता था। वो कोई दूसरा कार्य नहीं करता था, बल्कि उसी जाति के कार्य को अपना लेता था। यही चीज़ इसमें दी गई है। तो जो प्राचीन काल में, तो खैर आप लोगों को बताया कि जो जिसका जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के हमने कार्य बताए, तो उनके बच्चे जो है वो आगे चल के वही पेशा अपना लेते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में शिक्षा व्यवस्था का आगमन हुआ, शिक्षा से लोग जागरूक हुए, और जागरूकता से लोगों ने शिक्षा का कार्य, मतलब शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद जो है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे वो अपना कार्य बदलने लगे, यानी जो जाति के कार्य वो करते थे वो दूसरे वो और भी कार्य करने लगे, यानी दूसरी मतलब अब धीरे धीरे कार्यों में विभाजन समाप्त हो गया। जिसको जो कार्य अच्छा लगता था वो कार्य करने लगा। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों के तथा उनके व्यवसाय परिस्थिति के अनुसार वर्गीकरण करती थी। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी रहती थी। इसका तात्पर्य था कि विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उस जाति से जुड़ा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, जो कि हमने आप लोगों को समझाया। हालांकि वास्तविक ऐतिहासिक व्यवहार में सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी। स्पष्टता सामाजिक और आर्थिक हैसियत से घनिष्ठ संबंध था। उच्च जातियां निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति भी निम्न होती थी। और आधुनिक काल में विशेष रूप से 19वीं सदी में जाति तथा व्यवसाय के बीच संबंध काफ़ी ढीले होते हुए। आप लोगों को बताया, शिक्षा ग्रहण करने से लोगों में चेतना जागी, जागरूकता जागी, और धीरे धीरे लोग दूसरे जाति के कार्य अपनाने लगे। यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदला था, लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी यह सच है कि समाज साधन संपन्न एवं ऊंचे ओहदे वाले वर्ग अत्यधिक कथित उच्च जाति के लोग हैं। मतलब अभी भी ब्राह्मण वर्ग के लोग ज़्यादातर उच्च पदों पर आसीन हैं। हालांकि समाज में काफ़ी चेतना जागरूकता आ गई है और धीरे धीरे ही समाज में परिवर्तन होगा। लेकिन जो वर्तमान में है, अब धीरे धीरे निम्न जातियां भी उच्च स्तर पर समाज के पहुंच रही हैं। इसके अतिरिक्त कथित ऊंची और नीची जातियों के गरीब संपन्न तबकों के अनुपात जमीन आसमान में फर्क है।
एक सदी में चल रहे सामाजिक आंदोलनों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए, तो साथ ही स्वतंत्र भारत की राजसत्ता सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में जाति भारतीयों के जीवन अवसरों को प्रभावित कर रही है। तो ये आप लोगों ने देखा बच्चों पहले वीडियो में। अब इसके आगे हम अगला वीडियो डालेंगे।